वलीद साहब, पहले तो आज क्योंकि इमरान और शाह महमूद के ऊपर फैसला, आप ही से रद्दमल ले लूँ, आपका रिएक्शन क्या है एज ए पार्टी? जी, एज ए पार्टी जो रिएक्शन है, ये अल्फाज मेरे पास तो पार्टी की प्रेस रिलीज भी है। आप अपने अल्फाज में बयान कर दें, प्रेस अपने अल्फाज में देखें, मेरा सर शर्म से झुका इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कानून के पेशे से है और मैं ये तीसरी जनरेशन से है। मैं ग्रैंडफादर, फादर, मदर और मैं एल्डर ब्रदर। और एक वजह होती है कि हम इस शोबे को चुनते हैं कि ये एक इंसाफ का हसूल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है, इसमें यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ जस्टिस बीइंग डन। और आज अब ये हमारी प्रेस रिलीज़ के भी अल्फाज हैं कि जिस तरह से इंसाफ का कत्ल हुआ है, और मैं इसके सिर्फ दो अहम अनासर आपको पेश कर देता हूँ। आपने बहुत से और केसेस का भी मुआजना किया इससे, मैं उनमें नहीं जाता, वो चले, उनके अपनी होगी उनके बारे में लोगों को शिकायत। मैं इसके बारे में अपनी शिकायत और अपनी पार्टी की, और मैंने हालांकि इस केस में मैं वकील नहीं अभी तक रहा, आप अपनी शिकायत बयान जी। और मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि दोपहर मेरी मुलाकात बैरिस्टर सलमान सफदर से हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो इस सारे केस को सुपरवाइज़ कर रहे थे और कुछ हिस्से में जिरा करने के लिए सिकंदर जुल्करनैन साहब आए, जिनको जिरा करने ही नहीं दी गई। तो अब इसके दो हिस्से ख़ास तौर पे जो हैं वो हाईलाइट करने ज़रूरी हैं। पहला कि इसको एक बंद कमरे का ट्रायल जो है किया गया, बावजूद इसके कि 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको वापस भेजा कि जी इसको रीट्रायल करें, और 2 दफ़ा एक वापस भेज देना ही एक अदम एतमाद का इजहार है आला अदलिया का एक मातहत जज के ऊपर। ये इन इटसेल्फ उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ नहीं किया, वो ढिठाई से इस केस को चलाते रहे। 18वीं सदी के एक बड़े मशहूर दानिश्वर जूरिस्ट बेंथम जो हैं, उनकी अंग्रेज़ी की एक कहावत है, ये जदीद इंसाफ के बानियों में तस्वर होते हैं कि जब बंद कमरे के अंधेरे के अंदर जो है ना, वो नहुसत और बुराई जो है वो अपने अरूज पर जाती है। एंड where there is publicity there is justice, publicity is the soul of justice, ये उनके अल्फाज हैं। उसके आप इसी उसूल को आगे ले जाते हुए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो यूएन के क़याम के बाद पास हुई, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है, या पहले जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसका भी आर्टिकल 10 ये कहता है पब्लिक ट्रायल। ठीक है, बंद कमरा 14 जी। दूसरी चीज़ जो है, जिरा के हक को जो है वो ला कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर उसकी नफ़ी कर देना। हमारे आइन का आर्टिकल 4, चले मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन तो अपनी, ये दोनों कन्वेंशन पब्लिक ट्रायल पर जोर देती हैं। आर्टिकल 14 ICCPR का, आर्टिकल 10 और 11 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, बंद कमरे का ट्रायल और फिर जिरा का हक। देखें, आर्टिकल 4 हमारे आइन का कहता है कि किसी शख्स को आप उसकी ज़िंदगी, आप उसकी प्रॉपर्टी, आप उसकी लिबर्टी, उसकी आज़ादी से, आप उसकी रेपुटेशन से महरूम नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आर्टिकल 10A एक बुनियादी हक के तौर पे 18वीं तरमीम के बाद इस बात की गारंटी देता है, वादा करता है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। आप देखें कि ये जज साहिब जो हैं, इन्होंने एक तो वो एक दिन वो वकला नहीं आए कि एक का दांत में तकलीफ थी, दूसरा इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था, उन्होंने कहा था हम मंडे को आ जाएंगे। जज साहब ने प्रोसिक्यूशन के वकील जिनकी तैयारी है इनके सजा दी जाए, सजाए मौत दिलाई जाए मुल्जिमान को, उन्हें कहा आप इनकी जिरा करें। और कल के बच्चे वो जिनको अभी फाइल 14 घंटे में वो क्या पढ़ेंगे, केस क्या तैयार करेंगे, 18 गवाह उन्होंने कर दिए। और नहीं, फिर कल जब वकला पहुंचे मंडे को, तो उन वकला को बशमूल बैरिस्टर सलमान सफदर के, आज उन्होंने बताया है कि कल उन्होंने कहा बेशक बैठे रहें लेकिन आप जिरा नहीं कर सकते। जिरा और नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया उनको। और फिर सुबह आके आज ना कोई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, ना कोई केस बुला के पास, हाँ जी आप दोनों को मैंने 10 साल की कैद, ये 10 साल की कैद बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के 10 सेकंड के अंदर जो है मुअत्तल हो जानी चाहिए। महमूद मौलवी साहब, आपके ख्याल में जो इमरान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सज़ा दी गई है, ये इंसाफ हुआ है या इंसाफ का कत्ल हुआ? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये तो अभी ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, ये अभी काफ़ी आगे जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम अभी से इसके ऊपर कैसे नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं कि जी इंसाफ का कत्ल हुआ है, क्योंकि ये आप ये देखें ना, अगर एक हाई प्रोफाइल केस है तो हम उसको इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे ले रहे हैं कि जी इंसाफ का कत्ल हुआ और ये हुआ और फलाना हुआ। आप मुझे बताएं, एक नॉर्मल आदमी
को जब सज़ा होती है उसके बाद भी वो भी जाके हाई कोर्ट में छूट जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ना। देखिए एक चीज़ तो मान ले कि ये डिले करने के टैक्टिक्स डिले तो कर रहे थे ना। देखिए इसको जो भी केस हो उसको जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। अगर वो इतने देर तक डिले करते रहेंगे और डिले करके और फिर जो है आप इसको देखें, या तो हम ये कहें कि जी हम किसी महमूद मौलवी साहब, जज हसनात ने सही फैसला किया, आज जज हसनात ने फैसला दुरुस्त किया महमूद मौलवी साहब। देखिए मैं ये कहूँगा कि जज ने जो फैसला किया है वो सोच समझ के किया ना। या तो आप उसको जज माने, हम कहेंगे कि ये हमारे अदालतों के जज है, आज उसके फैसले को अगर मुझे सूट नहीं करे मैं कहूँगा कि गलत किया है, और जब मुझे सूट करे मैं कहूँगा सही किया है। देखिए हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि सही किया या नहीं किया, मगर मेरा सिर्फ एक चीज़ कहना है कि जज अगर हमने उनको बनाया हुआ है और वो जज जो है अगर कोई केस लड़ रहा है उसके सामने वकील जो है पेश हो रहे हैं और फिर वो जो डिसीजन लेता है वो उस जज के डिसीजन के ऊपर, देखिए जो डिसीजन लिया उसने सोच समझ के लिया। अब इसकी अपील चले जाएगी हाई कोर्ट में। फिर तो जिस जज ने फिर नवाज शरीफ को सजा दी थी फिर वो भी सही सजा दी होगी। ये तो बात कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि उसने सही सजा दी थी। जज अरशद मलिक देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, और जो जज अरशद मलिक को मैनेज किया जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट और उस मॉनिटरिंग जज के जरिए, और उसने नवाज शरीफ को सजा देनी थी दे दी। तो अब आप कहें मुझे कि ये सारा अमल सही था, तो मैं तो नहीं मानता कि सही था। तो अभी भी जो कुछ हो रहा है ये साल 2 साल के बाद की कहानी जब हमें पता चले कि हम इसी प्रोग्राम में सुना रहे होंगे बैठ के। देखिए बहुत सारी चीज़ें, तो देखिए फिर हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। देखिए बदकिस्मती ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट को हम स्टैब्लिश होने नहीं देते, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। जब इस मुल्क में रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ये आज से तो नहीं चल रहा है ना। आप मुझे बताएं ना कि 2018 में, देखिए या तो एक साइड लेना चाहिए ना। 2018 में जब PMLN के साथ हुआ तो PTI वाले तो बड़े मिठाइयाँ बांट रहे थे। अब प्रॉब्लम ये, जब अगर उनके साथ होता है तो आप कहते हैं कि जी ज्यादती हुई। पीपल्स पार्टी के साथ जब हुआ था तो देखें ये हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर करीब आ गया जी। ब्रेक 3 जो विटनेसेस थे उसमें आजम खान भी थे, फॉरेन ऑफिस के हमारे जो एम्बेसडर थे सफीर साहब वो भी थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। क्या उनके दिए हुए बयानात इतने सख्त थे कि उनको बुनियाद बना के सजा दी जा सके? जी चूँकि मैं उन बयानात से वाकिफ़ नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं तो प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि जिस तरह की बातें मुझे सिर्फ आज दोपहर एक गुफ्तगू से में जो बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इस केस में कलीदी वकील रहे हैं उनसे जो अंदाज़ा लगा, और अब ये जिस तरह मेहरबानो साहिबा ने, क्योंकि ये गई भी हैं कोर्ट में, इन्होंने वो बेल वाला केस रेफ़र कर रही थी जो सुप्रीम कोर्ट तक गया है। वो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट जो उसमें ऑब्जर्वेशंस अपनी दे चुका है। लेकिन जो मैं जिस तरह की लफाजी इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मुझे ये ट्रायल जो नज़र आया है वो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप हिटलर के जर्मनी में गेस्टापो ट्रायल्स का आपने सुना होगा, या स्टालिन के रूस में जो मॉस्को ट्रायल्स या शो ट्रायल्स थे ऑफ द ग्रेट पर्ज जो 1936 और 37 और 38 में हुए, या आजकल की ज़बान में कैंगरू ट्रायल जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल उस तरह का है। और मैंने फिर से आपको जिस तरह मैंने पहले कहा कि हाई कोर्ट में सुबह जाए, वकला मेरी अर्ज सुन लें, मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। मतलब एक जज जो हैं वो मुखालिफ पार्टी के वकील को कह रहे हैं कि आप जिरा करो दफा करने के वालों के बिहाफ पर। वो तो इस तरह ही मैं तशबीह देता हूँ जिस तरह मसीहा खुद ही मौत का सामान पैदा करे। मैं जिस तरह कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला अपनी दवाई में जहर डाल देना, ये जज जो है अब्दुल हसनात जुल्करनैन, ये तशबीह उस पर सादिक आती है। और ये सारी कार्रवाई और रात 12 बजे तक कल चलती रही, वकीलों को बाहर निकाल के। और खान साहब ने ये कहा बकौल बैरिस्टर सलमान सफदर के एक पॉइंट पे कि देखें जी मैं अपने सेल में वापस चला जाता हूं, क्योंकि फिक्स्ड मैच जो होता है ना मैं देखता हूं ना मैं उसमें खेलता हूं। ये सलमान सफदर साहब आंखों देखा हाल वहां आज। आपके ख्याल में ये फिक्स मैच था? मैं जो मेन डिफेंडेंट हैं उनके ख्याल में, ये उनके अल्फाज हैं, ये फिक्स्ड मैच था। और यस, इस फैसले से पहले इस हैरान कुन हैरत अंगेज कार्रवाई जो कि मैंने कहा ना, ये कैंगरू ट्रायल नुमा कार्रवाई जो थी, जिसके मैंने जो तशबीहात भी आपको दे दी, उस सुबह 10 बजे आज बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट और रिवीजन लेके गए कि इस ट्रायल को रोका जाए। ये सारे कानून और आइन की धज्जियां उड़ रही हैं इसके अंदर।
उसको डायरी नंबर लगा, ये सुबह 10 बजे सेम डे के लिए, लेकिन 3:30 बजे तक, तभी तो मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मुझे पता लगा ये यहाँ चीफ जस्टिस के कोर्ट में बैठे हुए हैं, वो अभी रिटे, अभी इन द फील्ड हैं, और वो फैसला आने से पहले की हैं, और फैसला आने के बाद का भी जो है कानूनी चाराजोई तो इन्हें नहीं केस होगी। हम समझते हैं कि ये फैसला किसी सूरत स्टैंड अप कर ही नहीं सकता जो है कोर्ट के अंदर। इन्होंने कैंगरू कोर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया मोहतरमा। और सर एक सेकंड मुझे और दे दें जी, मैं 2 अल्फाज जो हैं बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने और इस्तेमाल किए, कानूनी, कि ये जो फैसला है ये फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है। फ्रॉडुलेंट ये इसके ऊपर केस लॉ पाया जाता है आला अदलिया का, केस लॉ। ये तो आप अदालत में जाएंगे तो फिर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं, अभी नहीं कर सकता। बल्कि एक दो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे पिटीशन फाइल करें। पिटीशन ऑलरेडी सुबह से हुई है। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस पे आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए। फिर मैं इसको डिस्कस कर सकता हूं। सिर्फ 2 अल्फाज ही बताने हैं। एक होता है कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी होता है। ये उससे 2 दर्जे और ऊपर है ला कानूनियत में, फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। और ये बैरिस्टर सलमान सफ्दर के अल्फाज हैं जो खुद देख के आए हैं इस ट्रायल को। पाकिस्तान आप सोचते हैं किस तरीके से आगे चल सकेगा? मैं थोड़ा सा बाद चीज़ों के ऊपर तशवीश का बंदा शिकार हो जाता है। मैं अभी इन हालात में तशवीश का शिकार हूँ। मेरे ख्याल में इलेक्शंस के बाद मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हम एक मुश्किल जगह पे आ गए हैं। पोलराइजेशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ता है, सोसाइटी को काम डाउन करने के लिए कुछ करना पड़ता है। हर चीज़ आप डंडे के ज़ोर पे नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में हम सोच रहे हैं कि शायद ऑर्डर देंगे और ऑर्डर के ऊपर सारा कुछ उबे हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। देखिए ये अलग सोच है कि आप जैसे बात कर रहे हैं, देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक चीज़ तो मान लें कि हम जो है जितने लोग बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कई दफ़ा, ठीक है ना, इश्यूज़ आते हैं, बैठ के पॉलिटिकली सेटल करते हैं। और आप मुझे बताएं कि जिस नैश के ऊपर खान साहब ने फ़ौज को लेके आए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हम पूरे इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला बोलें, हम फ़ौज को बुरा भला बोलें, हम रेवोल्यूशन की तैयारी करें, हम फ़ौजियों पे हमले करने की कोशिश करें, हम जो है शोहदा के उसके ऊपर जो है हमला करें, उसके बाद भी फिर आप कहें कि जी हमको कुछ ना कहा जाए, इस मुल्क के हम सत्यानाश करें, और फिर आप कहें कि नहीं जी हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। अदलिया अगर जो फैसला दें, आप कहें कि जी अदलिया जो है सही नहीं है, तो क्या हम सारी अदलिया को बंद कर दें, सारे कोर्ट्स को ख़त्म कर दें? फिर कहाँ से लेके आए कोर्ट्स? वो कोर्ट्स लेके आए जो कि इनके हक़ में फ़ैसला दें, या वो कोर्ट्स लेके आए जो किसी और पार्टी के हक़ में फ़ैसला दें? देखिए कोर्ट्स को आप ये देखें ना, हम किस नहज पे लेके जा रहे हैं इस मुल्क को। हम कह रहे हैं कि जी इन कोर्टों के हम जजेस को नहीं मानते, वो तो क्या सारे जजेस को निकाल दें, या तो कोई नई टीम बना लें कि जी ये जजेस का क्राइटेरिया होगा कि वो जजेस होंगे। हम कैसे हर चीज़ को हम कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? आज हमने जुडिशरी को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया। 9 मई को जो कुछ हुआ, 9 मई को जो कुछ हुआ वो यौम स्याह और काबिल मजम्मत है। वो मुल्क को कमज़ोर करने वाली एक पॉलिसी थी और प्लान था। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ बिल्कुल 100%। मतलब उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कहा जाए कि इमरान ने सही काम किया था। लेकिन क्या धरनों के पीछे जो तरकीब आजमाई गई थी 2014 के धरने में डी चौक के अंदर, क्या पार्लिमान के ऊपर और पीटीवी स्टेशन के हमले के अंदर जो तरकीब आजमाई गई थी, क्या फैज़ाबाद धरने के अंदर जो तरीक़ाकार जो हिकमत अमली अपनाई गई थी, क्या 9 मई को उसका फॉलो नहीं था होना? क्या ये बाकी लोगों को अपनी जिम्मेदारी या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, या आंखें बंद कर लेनी चाहिए? 10 साल आपने जो जहर का बीज बोया है तो फसल भी तो होगी, उसी की उगेगी ना। फसल किस चीज़ की उगेगी उससे? देखिए ये मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त को भी सही नहीं कहूँगा। उसकी वजह ये है कि अगर 2 wrongs डोंट मेक 1 right, मगर हम कब तक जो है हम अपने अदालतों को, हम अपने इदारों को, आप मुझे बताएं ना कि कोई मुझे बैठ के बता दे हम क्या सारे जजेस चेंज करें, और अगर चेंज करें तो किस बेस के ऊपर करें, और इसको सेलेक्ट कौन करेगा? देखें ना 3.5 साल की हुकूमत थी, कानून या तो वो पूरे कानून को चेंज करते कि जी ऐसे नहीं होगा। इस वक्त अगर हम ये कहें कि जी हाई कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया खिलाफ, तो कहेंगे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हटा दो। फिर वो कहते, देखें जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप मुझे बताएं, देखें सुप्रीम, मैं आपको बता दूं एज अ पॉलिटिशियन बल्ला लेना गलत था, बट एज द कोर्ट ट्रायल जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने किया, अगर वो केस वीक है और इन्होंने अपने काम नहीं किए हैं, तो उसके ऊपर हम कहें कि जी जजमेंट जो है इनके फेवर का, दैट्स रॉन्ग। बिल्कुल एज अ पॉलिटिशियन यू आस्क मी, मैं कहूंगा कि जी बल्ला गलत दिया, मगर एज अ ट्रायल क्लोजिंग रिमार्क्स लेने वाली को देख रहे थे,